तो यूकेपीएससी के इस फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए और सीबीएसई क्लास 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज है, इसके लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी। जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है, विथ सेम वेलोसिटी द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ दियर सर्कुलर पाथ विल बी। मीन्स ये कह रहा है, अगर मैं हिंदी मीडियम के अगर कुछ बच्चे हों हिंदी में क्वेश्चन लिखना चाहें वो तो आप लिख सकते हैं, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे अभी। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत समान वेग से गति करते हैं तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा कह रहा है। ऑप्शन आपको दिए हैं, P मीन्स प्रोटॉन, अल्फा मीन्स अल्फा पार्टिकल। तो देखिए सॉल्व करने की अप्रोच हम डायरेक्ट जानते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का हमने फॉर्मूला पढ़ा था mv/bq, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए रेशियो कह रहा है, तो प्रोटॉन के लिए हम rp लिख देते हैं। तो rp इक्वल टू ये हो जाएगा, m को मैं mp लिख देता हूँ, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए लिख रहा हूं तो P सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, मीन्स प्रोटॉन के लिए। B को Bp लिखने की जरूरत नहीं कि तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो प्रोटॉन के लिए भी वही है, अल्फा पार्टिकल के लिए भी वही है। और Q को मैं लिख सकता हूं Qp। ये प्रोटॉन के लिए इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अल्फा पार्टिकल के लिए नीचे R अल्फा, ये होल अपॉन आ गया। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, M अल्फा, V अल्फा, B ऐसे ही रहेगा और इसको Q अल्फा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सिंपल सी अप्रोच क्या होती है, आप जो प्रोटॉन वाले हैं या किसी एक को कांस्टेंट रहने दो, दूसरे वाले को प्रोटॉन के टर्म में ही बदल दो। अब हम क्या जानते हैं देखिए, बिकॉज वी नो, हम सभी को पता है जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, ये 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन की। तो अल्फा पार्टिकल है क्या, वो हीलियम एटम 2He4 का न्यूक्लियस है, या हम इसको बोलें डबली आयनाइज्ड हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। द्विआयनित हीलियम परमाणु को ही अल्फा कण कहा जाता है। प्रोटॉन क्या है हमारे पास, 1H1 है, तो मास क्या है, ये प्रोटॉन का मास 1 है तो अल्फा पार्टिकल का 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये हमको सभी को जनरली पता होगा। अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल Q अल्फा, ये 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ये होता है प्लस E मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है प्लस 2E। बहुत बेसिक सी बात है। तो देखिए सिंपल, m अल्फा इक्वल टू 4mp, Q अल्फा इक्वल टू 2qp, जहां जहां अल्फा दिख रहा है वहां हम रख देंगे। एक क्वेश्चन में एक चीज हमको दिखी है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, V अल्फा बराबर Vp, हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये होता नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो ये m, जहाँ m अल्फा है यहाँ 4mp रख देंगे, जहाँ V अल्फा है वहाँ Vp लिख देंगे, Q अल्फा जहाँ है वहाँ 2qp लिख देंगे। तो ये कट के हमारे पास अभी आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं हम जल्दी से। तो rp/r अल्फा, इसको तो ऐसे ही उतार दीजिए पूरा, चाहे तो आप यहीं पे देख लीजिए, b से b यहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो mp Vp ये रहा, अपॉन ये qp रहा, होल अपॉन ये m अल्फा को मैं लिख दूंगा 4mp, और ये V अल्फा को मैं लिख दूंगा Vp, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, और Q अल्फा को हम लिख देंगे 2qp। अब जैसे यहाँ पर तो जो बड़े वो हैं लेक्चरर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो तो देख लेंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट्स को भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। तो कभी कभी हम क्लासरूम में ऐसे भी बता देते हैं जो सिंपल आपको लगेगा
MP/VP अपॉन QP को ऐसे ही हम बच्चों को बोल देते हैं कि ये फ्रैक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इनटू क्या लिख सकते हैं 2QP अपॉन 4 MP/VP, क्योंकि तो हमको क्लासरूम में हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होता है। तो QP से QP कैंसिल, VP से VP कैंसिल, MP से MP कैंसिल, बचा कितना RP अपॉन R एल्फा 2/4 बचा। 2/4 मीन्स 1/2 मीन्स RP अपॉन R एल्फा इक्वल टू 1/2, या हम कह सकते हैं RP रेशियो R एल्फा इक्वल टू 1:2। ये हमारा कोई ना कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकला, अगर मैं और एनालिसिस में जाऊँ तो R एल्फा को मैं 2 टाइम्स ऑफ RP लिख सकता हूँ। ठीक है, R एल्फा 2 टाइम्स ऑफ RP। कभी क्वेश्चन ऐसे चेंज होके आ जाएगा, आपको यही क्वेश्चन दे देगा प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। वो कह देगा फिर द रेडियाई ऑफ प्रोटॉन सर्कुलर पाथ, प्रोटॉन के सर्कुलर पाथ की रेडियाई मान लो उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर है। वो आपसे कह देगा क्वेश्चन को घुमा के अल्फा पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यही सब सेम है, पहले यही रिलेशन लेके आएंगे। अल्फा पार्टिकल की 2 RP आ रही है सेम वेलोसिटी से। अगर सपोज इस क्वेश्चन में आगे दिया होता है प्रोटॉन की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो अल्फा पार्टिकल की कितनी हो जाएगी ऐसे केस में 2 × 2 की रेडियस कितनी हो जाती, अल्फा पार्टिकल की रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाती अगर क्वेश्चन में दिया होता। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के उसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, अगर अगले क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल दे आपसे अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, न कह दे, वो कह दे आपसे सेम मोमेंटम, ये सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं कह दिया आप, तो तब उनकी रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ दियर सर्कुलर पाथ क्या होगा। तो देखिए सेम मोमेंटम से आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल घूम रहे हैं, तो रेडियाई का फॉर्मूला क्या था mv/bq। ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग से, हिंदी मीडियम के लिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान संवेग से गति करते हैं, तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर्मूला है mv/bq। इसको आप मोमेंटम के टर्म में लिखिए, संवेग के टर्म में। तो बहुत सिंपल सा, P = mv होता है। मोमेंटम जो होता है हमारे पास संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए R इक्वल टू, अब यहां पर सेम मोमेंटम कह दिया, दोनों का संवेग बराबर है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन के लिए इक्वेशन लिखिए, प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिख दूं, ये तो मोमेंटम का P है, प्रोटॉन के लिए स्मॉल p लिख दो। P मीन्स प्रोटॉन का संवेग, B ऐसे ही QP। देखिए इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दिया ना, इससे चल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, होल अपॉन अल्फा अपॉन बी ऑफ क्यू अल्फा, बी को तो यहीं उड़ा दीजिए, यहीं कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, RP अपॉन R एल्फा इक्वल टू, अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखिए प्रोटॉन वाले को मैंने सेम रहने दिया QP। ये अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप यहां देखिए सेम संवेग, यानी कि दिया हुआ है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोटॉन का संवेग आप पूरा लिख लेना बराबर अल्फा पार्टिकल का संवेग। मास मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक ही दे रखा है। दूसरा क्यू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ। P अल्फा को क्या लिख दूँ, PP, कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है सेम मोमेंटम। Q अल्फा को क्या लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ QP। अब देखिए PP से PP यहीं कट जाएगा, QP से QP कट जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो क्या आया RP अपॉन R एल्फा इक्वल टू 2/1। RP अपॉन R एल्फा इक्वल टू आ गया 2/1, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि RP रेशियो R एल्फा इक्वल टू 2:1। ये हमारा इस बार क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में सेम मोमेंटम के लिए हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड कंडीशन में वो क्या दे सकता है,
थर्ड कंडीशन एक ये बन सकती है कि दोनों ही सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हो। प्रोटॉन वाले केस में करा दे रहा हूँ। सपोज प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का कभी कभी ये बोल देता है कि सेम काइनेटिक एनर्जी से ये दोनों मूव कर रहे हो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो अब क्वेश्चन तो मैं कोई याद तो मुझे है नहीं, अब ऑप्शन ये सही है या गलत है मैं नहीं कह सकता अभी। जो आंसर आएगा उसमें अगर कोई ऑप्शन मैच करेगा तो ठीक ही है, नहीं मैच करेगा तो हम ऑप्शन बदल देंगे। तो सेम काइनेटिक एनर्जी में क्या रहेगा देखिए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा से, ठीक है। तो क्या था, R बराबर mv/b³। अब हमको इस फॉर्मूले को हमने पिछले उसमें लिखा था संवेग के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में। अब हम इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, इस फॉर्मूले को, गतिज ऊर्जा को। तो हमको एक रिलेशन पता होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में p²/2m ये रिलेशन होता है। कैसे होता है जल्दी से डिस्क्राइब कर लेते हैं, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। कुछ नहीं करिए, हाफ mv² को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको m से इंटू भी कर दीजिए, m से डिवाइड भी कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं, केवल इंटू नहीं कर सकता था। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, m²v²/2m बन जाएगा। तो m²v² को mv का होल स्क्वायर/ 2m हो गया। आपको पता है मोमेंटम p बराबर mv होता है, तो mv को मैं p लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो p क्या बन जाएगा यहाँ से, p k बराबर p²/2m है, तो p² = 2mk। तो p हो जाएगा हमारे पास √2mk। तो जो रेडियस के फॉर्मूले को मैं मोमेंटम में बदलना चाह रहा हूँ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो r बराबर अगले स्टेप में इसको p/b³ लिख सकता हूँ, mv को p लिख लिया। अब अगले स्टेप में p को यहाँ से √2mk लिख सकता हूँ, √2mk/b³। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया। अब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको आप चाहे नोट कर लेंगे, ये सबको आता ही है। धीरे धीरे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सब ये सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है हमारे, आगे भी आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो प्रोटॉन के लिए देखिए क्या बन जाएगा, √2mp/kp, p मीन्स प्रोटॉन अपॉन b qp, वही मेथड, अपॉन r∝, rp/r∝ का रेशियो पूछा है ना, इसलिए अपॉन कर रहे हैं, होल अपॉन यहाँ भी लगा हमारे पास। तो यहाँ अल्फा के लिए क्या लिखेंगे इसको, √2m∝k∝/b ऑफ q∝। देखिए बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा ना, अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, वहीं पर हो जाएगा। जो हम ये सोचेंगे ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये एग्जाम हॉल में हो ही जाएगा, वही वहाँ पर डिफिकल्टी कर देता है, वहीं पर सिली मिस्टेक हो जाती है। आपके पास बहुत समय है अभी लेक्चर एग्जाम के लिए, हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देखिए अब यहाँ से वही दो कंसेप्ट लिखेंगे, m∝ बराबर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ mp, और q∝ बराबर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ qp। ये तो हमको पता ही है, लेकिन एक चीज देखिए क्या दिया है इस बार, सेम काइनेटिक एनर्जी मीन्स kp और k∝ बराबर हो जाएंगे। ये कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए rp बराबर, ये वाले पोर्शन प्रोटॉन वाले को सेम उतार दीजिए, √2mp/kp अपॉन, ये b को तो हटा ही देते हैं, ये तो कैंसिल ही होना है, अपॉन qp होल अपॉन में rp/r∝ इक्वल टू, देखिए √2 ऐसे रहेगा, m∝ को क्या लिख देंगे 4mp, 2 × 4mp, ये इंटू का साइन है नहीं तो 24 जैसा लगेगा। k∝ को किसके बराबर लिख दूंगा, kp, क्वेश्चन में दिया है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। और नीचे q∝ को मैं क्या लिख दूंगा 2qp। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए rp/r∝ बराबर, वही बच्चों वाली मेथड से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, √mp/kp अपॉन qp इंटू, ये ऊपर चले जाएगा तो 2qp अपॉन √, ये 2 × 4 2√2 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल 8 लिख देता हूँ, या 4 का रूट ले लेता हूँ बाहर, √2 बचा, सॉरी √ के अंदर 2 बचा mp/kp। अब देखिए √2mp/kp से ये 2mp/kp कट गया,
ये QP से ये QP भी कटा, यहाँ तो 2 से 2 भी कटते हुए दिख रहा है मुझे, अगर कहीं गलती नहीं हो रही। अगर कहीं पर गलती हो रही है तो आप लोग देख लीजिएगा। RP अपॉन R अल्फा रेशियो ही आ गया 1/1, RP रेशियो R अल्फा आ गया है 1:1। ये कह रहा है दोनों की रेडियस बराबर होगी, कह रहा है क्वेश्चन अभी। अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल और इसकी रेडियस इक्वल होगी। शायद हमने कहीं ऐसी कोई मिस्टेक करी नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा आगे तो यहाँ पर क्या रहा है, तो कोई ऑप्शन था, अरे वाह हमें ऑप्शन भी मिल गया। तो देखिए ये ऐसी, अगर कहीं इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर कहीं पर छोटा सा सिली मिस्टेक हो जाती है, अक्सर एग्जाम में गलती हमसे कब होती है, हम छोटा सा, अक्सर आप लोगों ने बहुत एग्जाम दिए होंगे, हम छोटा सा कहीं सिली मिस्टेक करते हैं। एक आंसर ये आ गया 1:1 और हमने गलत सॉल्व किया है क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो वाला ऑप्शन भी क्वेश्चन में होता है, तो हमको ये लगता है हमने सही सॉल्व करा कि तो आंसर में हमको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास रिवीजन का टाइम हो तो आप ये मत सोचिएगा कभी ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन मैच हो गया तो मैंने सही कर दिया। वो ऑप्शन ही ऐसे सेट करता है यूकेपीएससी क्वेश्चंस के कि आप गलत तरीके से उसको कहीं से अगर गलत थोड़ा सा आप कर दें तब भी आपको एक ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम दोबारा सोचेंगे, तो वही परीक्षा है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आ गया, एंटर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी। इसके भी तीनों केस डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, ये ऑप्शन है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत समान वेग से गति करते हैं तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ये 4 ऑप्शन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल सा, R बराबर वही जल्दी स्पीड से करेंगे mv/bq। प्रोटॉन के लिए mp/vp/bqp, आप लोग समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए me/ve/bqe, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है, वी नो, हम जानते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस मैग्नीट्यूड प्लस माइनस का अंतर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है दोनों का वेग समान है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो कर दीजिए जल्दी से सॉल्व। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, RP/RE इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे प्रोटॉन वाले को या इलेक्ट्रॉन वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, mp/vp/bqp, ठीक है। अपॉन me को क्या लिख सकता हूँ, फिलहाल me रख देता हूँ, अभी बाद में करेंगे क्योंकि तो हमारे पास ऑप्शन ही mp और me में है। और ve को vp लिख दिया, b को मुझे काट देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, bqe को भी qp लिख दिया। तो यहाँ से क्या आया, देखो b से b कटा, qp से qp कट गया, vp से ये vp कट जाएगा, आप देख लेंगे कि तो ये होल अपॉन है यहाँ पर। तो क्या बचा, RP/RE बचा mp/me, ये mp बचा या me, ये कोई एक ऑप्शन होगा इसमें, ये है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन में वैसे ऑप्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, कितना टाइम्स, 1840 टाइम्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। तो अगर इस टर्म में अगर हम इसको लिखें तो RP/RE बराबर ये ऊपर हो जाएगा 1840 me अपॉन, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म में लिख दिया मैंने, अपॉन me ऐसे ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा, तो RP/RE आ जाएगा 1840। रेशियो में अगर लिखना चाहें तो कभी ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, RP/R 1840:1, इसी क्वेश्चन को कभी ये ऐसे भी दे सकता है। ये तो इसका कैलकुलेशन है। अब सीबीएसई या उत्तराखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे, वहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, इनकी ट्रेजेक्ट्री भी शो करिए आप। ट्रेजेक्ट्री मीन्स कैसा पाथ बनेगा, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए होगा क्या, जो हमने फोर्स की डायरेक्शन निकालना आपको सिखाया था, ये मैंने आपसे उस समय भी कहा था, ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स को बताता है, पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, ब्लैक बोर्ड के इनसाइड है, अंदर की ओर। 90 डिग्री पे मान लो यहाँ से एक प्रोटॉन आया और यहीं से एक इलेक्ट्रॉन भी आया, ये दोनों आए, तो होगा क्या, ये जो हमें बताता है ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बताता है। नेगेटिव के लिए आप जहां इस पे फोर्स आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है, ये v वेग से इधर मूव कर रहा है। तो मैंने कहा था वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने हाथ की 4 अंगुलियां रखेंगे, वहां से दूसरे वेक्टर, क्यों तो फोर्स का क्या है हमारे पास q v क्रॉस b है, वेलोसिटी की ओर पहले 4 अंगुलियां सेट करेंगे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड जहां होगा उधर की ओर अंगुलियों को मोड़ देंगे, जहां अंगूठा जाएगा थंब जाएगा और फोर्स को दिखाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए है रूल, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स अंगूठा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर। मीन्स ये प्रोटॉन आपको पहले के लेक्चर भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे घूम जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे। तो प्रोटॉन पे फोर्स अगर ऊपर आया था तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये आप इस बात को याद रखिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इधर न जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम जाएगा, ये। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी। क्लियर? ओके, अब इसी में अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें दूसरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक और छोटा सा सॉल्व करते हैं। आप अगर चाहें तो सेम मोमेंटम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सेम मोमेंटम से मान लीजिए मूव कर रहे हैं दोनों, आपको करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैं भी, और सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप सॉल्व करेंगे। तो सेम मोमेंटम करेंगे तो जल्दी से कर ही लेते हैं इसको। P अपॉन बी क्यू हो जाएगा मोमेंटम के टर्म में, mv अपॉन बी क्यू, क्योंकि तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा pp अपॉन बी क्यू पी, और इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा ये pe अपॉन बी क्यू ई। सेम मोमेंटम दे दिया तो pp और pe तो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, rp रेशियो re। तो देखिएगा अब यहां से इस वाले केस में हमको ऑप्शन बदलने पड़ेंगे, क्योंकि तो जो ऑप्शन है अब वो ये वाले नहीं रहेंगे, ठीक है। 1:1 या 1/√2 इस टाइप का कुछ आएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, pp अपॉन बी क्यू पी, ये तो ऐसे ही रहने दिया, b से b को यहीं काट दो, और नीचे हो जाएगा pe अपॉन क्यू ई। अब देखिए ये pp और pe बराबर हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेम मोमेंटम है। qp और qe भी बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस समय rp अपॉन re क्या आ जाएगा, 1:1। इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन नहीं रहेंगे, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे करके। तो ऑप्शन में मिटा नहीं रहा हूं क्यों, तो काइनेटिक एनर्जी हम इसी टर्म में निकालेंगे। क्लियर? तो ये तो होगा सेम मोमेंटम का केस। अब इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये मूव करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो सेम काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो ये mv अपॉन बी क्यू था, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला क्या बना था, √2mk अपॉन बी क्यू। कैसे? क्यों तो हम इसको r बराबर p अपॉन बी क्यू लिख सकते हैं, p √2mk है। तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए, प्रोटॉन के लिए √2mp kp अपॉन बी क्यू पी, प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, √2me ke अपॉन बी क्यू ई। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखिए डायरेक्ट। अब हमको क्या दिया है, kp बराबर ke दिया है। देखो k सेम काइनेटिक एनर्जी है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी होगा तो आप ke की जगह पर भी kp लिख देंगे, तो kp से kp कट जाएगा, समझिए। qp और qe भी कट जाएंगे, दोनों बराबर होते हैं। b से b भी कटेगा, √2 से √2 भी कट जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, सब इंटेलिजेंट हैं, तो ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्या बचेगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो दोनों ke को kp लिखोगे, दोनों कट जाएंगे, और qe को qp लिख दोगे, क्यों तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, qe और qp भी कट जाएंगे। √2 करे तो √mp यहाँ बच रहा है, यहाँ √me बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, √mp अपॉन √me। ये ऑप्शन कब होगा, ये ऑप्शन है, देखिए इस बार जब सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का ये होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया है। ये कह रहे हैं प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम कह रहा है, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, इफ दियर टाइम पीरियड्स आर t1 एंड t2। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, आप डिटेल में लिखेंगे। इफ दियर टाइम पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ, पूरा हो जाएगा t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, t1/t2 1, t1/t2 2, t1/t2 1/2 या t1/t2 1/4। ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर उसके, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। अगर उनका टाइम पीरियड t1 और t2 है, यानी कि प्रोटॉन का t1 है और अल्फा पार्टिकल का t2 है, प्रोटॉन का t1 अल्फा पार्टिकल का t2, तो t1 रेशियो t2 क्या होगा, यानी कि प्रोटॉन का टाइम पीरियड अपॉन अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस समय अब हम वी नो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, 2πm/bq था। तो मैं t1 किसका है, प्रोटॉन का है, तो पहले प्रोटॉन का t1 है तो उसको tp लिख लेता हूँ। tp इक्विवेलेंट होगा t1 के, ध्यान रखना, और t अल्फा का होगा t2 के बराबर, ठीक है। तो tp/t अल्फा लिखना चाह रहा हूँ, तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे, 2π तो ऐसे रहेगा mp/bqp अपॉन t अल्फा क्या हो जाएगा 2πm∠bq अल्फा। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा मैं 2π और b को तो वैसे ही हटा देता हूँ। आप बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन करने लग जाएंगे, mp/qp/m∠q अल्फा, ये तो पहले ही कट जाएंगे, ठीक है। अब वही बात आई tp/t अल्फा। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन mp रहने दीजिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन qp रखिए, अल्फा मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, tp/t अल्फा जब आप सॉल्व करेंगे, देखो mp से mp कटा, qp से qp कटा, 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2/4 बनेगा, ये 4 है ना, ये 2 ऊपर जाएगा 2/4, जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो आएगा इसको सॉल्व करके। तो tp वाले को हमने t1 कहा था, t अल्फा को t2, तो t1/t2 कोई ऑप्शन होगा 1/2, वो कहीं आंसर होगा ये है। तो ये हमने कौन सा वाला कर लिया, टाइम पीरियड वाला इक्वेशन। अब एक आता है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, कभी कभी ऐसा आता है प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं वीडियो को पॉज करके। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ विल बी। अब ये क्या कह रहा है, हिंदी में बोलूं तो एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, या समान विभवांतर से एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस बार क्या चीज सेम दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ये फॉर्मूला है mv/bq, इसको मुझे कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V के टर्म में इस फॉर्मूले को लेके आना होगा, तो मेरा काम बन जाएगा, बाकी सेम मेथड रहेगा। तो इस फॉर्मूले को मैंने बताया हम p/bq भी लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में, इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2mk/bq भी लिख सकते हैं। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराया जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q भी होती है। हमको टर्म्स कोरिलेट करने पड़ेंगे। इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी k = qv। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए eV का कंसेप्ट आ जाता है, k = eV ना। तो इसी में हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
क्लियर। तो फिलहाल किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिया जाए, मीन्स किसी आवेशित कण को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर q इंटू v। तो इस फॉर्मूले में आप k को हम q भी लिख देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, r बराबर √2m⁴v। v ये कैपिटल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी नहीं है। अब अपॉन बी क्यू, आप चाहें तो √q से इसको √q टाइम्स कट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कौन कौन जा रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए इसको लिखते हैं। तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं, √2mp⁴Vp, ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, अपॉन BQP। ध्यान दीजिएगा कहीं पर गलती ना हो हमसे। Rp अपॉन अल्फा के लिए क्या लिख देंगे, √2mα⁴Q⁴V⁴ अपॉन BQP। B से B को तो उड़ा दो, चाहो तो √2 भी उड़ा दो, ठीक है। अब हम देखेंगे हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, इस बार सेम पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स Vp बराबर V⁴ दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ में m⁴ हम वही 4mp होता है और q⁴ वही 2qp होता है। इनको रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, Rp अपॉन R⁴, प्रोटॉन का तो वही रहने दीजिए, √2 को भी मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो √ के अंदर क्या बचा, mp⁴Vp अपॉन नीचे बचा QP होल अपॉन ये m⁴ को लिख देंगे रूट के अंदर 4mp, q⁴ को लिख दूंगा इंटू 2qp और v⁴ को भी vp लिख दूंगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। या तो vp को v⁴ लिखो या v⁴ को vp लिखो, एक ही बात है। अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे qp नहीं आएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए लिखा जा रहा है, तो q⁴ आएगा, q⁴ को लिख देंगे 2qp, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली सॉल्व करना है, अगर बच्चों के हिसाब से हम देखें तो आप चाहो तो पलट लो। तो देखो अभी सिंपल सा काम बन जाएगा, √mp⁴Qp⁴Vp आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अपॉन QP। लेकिन बोर्ड के बच्चों CBSE के हिसाब से देखें तो वहाँ स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इंटू 2qp अपॉन √4m। देखिए 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 × 2 8, तो उसका मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, तो 2 बाहर, 2√2 हो जाएगा ना 8। तो ये आई 4 का बाहर आ गया 2, अंदर √2 सॉरी रूट तो है ही mp⁴Vp, हाँ इतना ही हुआ। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो QP से QP कटा, और दूसरी बात √mp से ये कटेगा लेकिन √2 बचेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। तो Rp अपॉन R⁴ क्या बचा फाइनली, ऊपर तो 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा, नीचे इसके अंदर एक 2 बचा, तो 1√2 आ गया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जब एक्सेलरेट कराया तो Rp रेशियो R⁴ 1:√2 कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एक्सेलरेट करा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन, अ ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, 3 आ गए। अब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही परपेंडिकुलर वाले न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज हम, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो उनके सर्कुलर पाथ के रेडियाई का क्या रेशियो होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। Rp मीन्स प्रोटॉन, D मीन्स ड्यूट्रॉन, अल्फा मीन्स अल्फा पार्टिकल, 4 ऑप्शन है, कोई आंसर होगा। तो देखिए अब 4 लोग हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला mv/bq को याद रखो, इसको लिखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो क्या होता है √2mk/bq। अब देखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या है, 1h1 प्रोटॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, ध्यान दीजिएगा। ड्यूटेरॉन ये आपका 1h2 है, और अल्फा पार्टिकल
ये आपका अल्फा पार्टिकल, ये आपके पास है 2He4 का न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए 2He4 एटम नहीं है, उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है, Qp बराबर Qd, चार्ज बराबर होगा। ये आइसोटोप है ड्यूट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ड्यूट्रॉन में क्या है, बस उसका मास डबल है प्रोटॉन का। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन जहाँ आ जाएगा प्रोटॉन के टाइम्स में क्या हो जाएगा, 2mp हो जाएगा। तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में ये रिलेशन है, चार्ज दोनों का बराबर और मास ड्यूट्रॉन का डबल ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का आपको पता ही है, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स और चार्ज 2 टाइम्स। क्यों, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज मैंने पहले भी बताया, ये क्या होता है, +2e होता है। ये कंसेप्ट अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आप इनको चाहे कहीं पर अलग से नोट कर लो। तो अब इसको अब हम लिखते हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और उसके साथ तीसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल के साथ एक साथ। वहाँ कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए प्रोटॉन के लिए पहले क्या बनेगा, प्रोटॉन के लिए बन जाएगा √2mp kp अपॉन b qp, ठीक है। और उसके बाद से क्या बन जाएगा, किसके साथ, या तो एक काम कर लो, पहले प्रोटॉन का ड्यूट्रॉन के साथ रेशियो निकाल लो, जो आएगा उसका रेशियो अल्फा उसके साथ कर देंगे हम, अल्फा पार्टिकल के साथ। तो देखिए पहले ड्यूट्रॉन के साथ निकाल लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन वो भी हो जाएगा। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन जब सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं अलग से, तो ड्यूट्रॉन के साथ हो जाएगा √2md kd अपॉन b qd। सेम काइनेटिक एनर्जी है तीनों की, क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर ड्यूट्रॉन बराबर अल्फा। पहले मैं प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेशियो निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, जल्दी से देखिए, प्रोटॉन वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, b से b को उड़ा दीजिए, रूट के अंदर 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो mp kp अपॉन क्या बचा, qp अपॉन नीचे क्या बचा, md को क्या लिख दूंगा, ड्यूट्रॉन का मास अभी बताया 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ये ड्यूट्रॉन का मास है, ध्यान देना, ये वाला 2 नहीं उतारा है मैंने, ये तो पहले ही काट दिए। और kd kp के बराबर ही है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए ये वाला kd को मैं क्या लिख दूंगा, kp अपॉन ये है qp के बराबर ही होता है ड्यूट्रॉन में चार्ज। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो rp अपॉन rd, सॉल्व करिए जल्दी से। ये कितना आया अब हमारे पास, mp से mp kp कट गए, qp कट गए, आप देख रहे होंगे यहाँ से 1 बच रहा है, यहाँ से √2 बच रहा है, बराबर 1 अपॉन √2। एक क्वेश्चन ये अलग से सॉल्व हो गया। अगर ये कहता कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन अगर हमारे सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो उनके सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, तो ये रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1:√2। तब तक आप इसको नोट करिएगा। तो देखिए अब हम इसमें आगे, ये तो rp अपॉन rd था, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, rp rd और r अल्फा, जैसे हमने अभी तक ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल नहीं करा, आप ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल भी कर सकते हैं अलग से। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन में है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, rp रेशियो rd रेशियो r अल्फा हमसे पूछा है। rp और rd तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, अब अल्फा के लिए भी लिख देंगे। तो rp को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। rp पहले नंबर पर प्रोटॉन √2mp kp अपॉन सिंपल सा b qp, प्रोटॉन के लिए लिख दिया। ड्यूट्रॉन के लिए पहले जो होगा वही लिख दीजिए, √2md आ जाएगा, kd आ जाएगा ड्यूट्रॉन के लिए, अपॉन में b qd आ जाएगा। ऐसे ही रेशियो r अल्फा के लिए हो जाएगा √2m अल्फा k अल्फा अपॉन b q अल्फा। ये शायद सबको क्लियर होगा। अब इसमें देखिए जो कटने हैं उनको तो हटा दो, 2 को काट देते हैं अंदर, b को यहाँ से हटा देते हैं, और जो रिलेशन होता है md का, ड्यूट्रॉन का मास आपको पता है, ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही। ड्यूट्रॉन वाले में प्रोटॉन के टर्म में बदलने में ये कंडीशन लगाएंगे। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ mp और चार्ज 2 टाइम्स ऑफ qp, इससे बदल देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल।
तो देखिए RP रेशियो RD रेशियो R अल्फा, जब 3 दिए हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, जल्दी आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट केवल ऊपर MP KP अपॉन QP रेशियो। ध्यान दो क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तीनों, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो KP बराबर KD बराबर K अल्फा होगा। तो MD को प्रोटॉन के टर्म में क्या लिखेंगे, ये बताया मैंने 2MP, ये पहले का 2 कट चुका है, जो MD KD बचेगा यहाँ पर उसको लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। √2 तो मैंने पहले ही उड़ा दिए, B भी उड़ा दिए, MD KD, वो MD को 2 रूट के अंदर MD जो है उसके ऊपर 2MP लिखा है, KD वो बराबर है KP के बराबर क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन QD जो होता है 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है QP। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल को लिख दीजिए रूट, यहाँ M अल्फा 2 तो पहले ही कट गया, M अल्फा K अल्फा बचेगा, M अल्फा को मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ MP, K अल्फा को KP क्यों तो क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे Q अल्फा को 2 टाइम्स ऑफ QP क्यों तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है प्रोटॉन का डबल होता है। बस अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, RP रेशियो RD रेशियो R अल्फा बराबर √MP KP अपॉन QP यहाँ भी है, कहीं ना कहीं √MP KP और QP यहाँ भी दिख रहा है, और √MP KP अपॉन QP यहाँ भी दिख रहा है, बाकी कुछ डिजिट्स बचेंगे वही आंसर में बनेगा। √MP KP QP पूरा यहाँ कट, √MP रूट्स के साथ MP KP QP यहाँ कट, √MP KP QP यहाँ से कट। अब क्या क्या बच रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ से तो 1 बचा रेशियो, यहाँ से क्या बचा, रूट के अंदर 2 बचा तो √2, यहाँ से क्या बचा, √4 अपॉन 2 बचा, √4 का रूट कितना आएगा 2, वो नीचे के 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना बचा, रेशियो 1। तो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 1 रेशियो √2 रेशियो 1 होगा जब वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा हमारे पास, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कोशिश करी है अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कराने की। अब आप खुद से किसी भी हेल्प बुक से, किसी भी एक राइटर की बुक आप उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन सर्च कीजिए। अब जैसे मैंने 3 का भी एक क्वेश्चन करा दिया, RP RD R अल्फा, आप कोई क्वेश्चन उठा लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, कोई भी कंडीशन डाल दो अपने मन से, खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर दीजिए। आप सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो क्या आएगा, सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हो 3 वाले, उनको भी 3 केस लेकर के भी आप कोशिश करिएगा, तो चांसेस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमको कई बार एग्जाम में दिख जाते हैं पेपर में। तो परीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना होता है और लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इसलिए आप लगातार कंटिन्यूस मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स लॉट।